8 फरवरी का दिन, जब अवामी फैसले पर शबखून मारकर चंद वोटों के हकदारों को फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनवाकर अवाम के सरों पर जोर जबरदस्ती से मुसल्लत करने का घिनौना खेल खेला गया। सिकंदर राजा, फायज ईसा और कंपनी की हिदायतकारी और सहूलतकारी में इंतखाबी फ्रॉड के ड्रामे की तश्कील का वो दिन, जो निजाम की ऐसी तबाही का बायस बना जिसका सिलसिला आज तक न रुक सका, ताहाल जारी है। अवामी मैंडेट की चोरी ने निजाम की धज्जियां बिखेर दी है। अवामी फैसलों की तौहीन ने अवाम में बेसकूनी पैदा कर दी है। मुल्क में जबर का राज कायम करने से, एहतजाज के रास्ते बंद करने से, हक की सदाएं रोकने से न किसी का जुर्म छुप सकता है और न किरदार। मुल्क को मुआशी बदहाली, सियासी इंतशार और बहरानों की नजर करने वाले इस इंतखाबी फ्रॉड के तमाम मरकजी किरदार तारीख के स्याबाब में हमेशा मुजरिम लिखे जाएंगे। जमहूर के मुजरिम, जमहूरियत के मुजरिम, वोट के मुजरिम, रियासत निजाम के मुजरिम, जिनकी सजा कोई कानूनी अदालत तय करे न करे, अवामी अदालत में वो हमेशा अवामी फैसले के कातिल कहलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा व्लॉग कह लें इसको या वीडियो कह लें, ये थोड़ा सा नॉर्मल डेज़ के व्लॉग से हट के, क्योंकि आज की जो तारीख है 8 फरवरी, इसको हम यौम स्याह तो कह रहे हैं कि यौम स्याह है, ये वफ़ादारी का दिन है, ये अपनी वफ़ा दिखाने का, अहद पूरा करने का दिन है। तो अब ये कौन लोग इस यौम स्याह कह रहे हैं और कौन लोग इस दिन को अहद वफ़ा कह रहे हैं कि जी ये वफ़ा का दिन था, हमने वफ़ा करके दिखाई थी, और कौन लोग कह रहे हैं कि ये दिन जो है वो मैंडेट चोरी का दिन है। आज की मेरी ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करना है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छे से समझना है हर चीज़ को, और फिर कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसको आगे भी शेयर करते जाएं अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि 8 फरवरी 2024, पिछले साल, एक साल पहले इस दिन इलेक्शंस मुनक्किद हुए, जो कि होने उससे भी पिछले साल मई में चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हमारी थोड़ी सी कानूनी निज़ाम की सुस्ती की वजह से, इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी सी नाअहली की वजह से या गद्दारी की वजह से आप कह लें, इलेक्शंस डिले होते गए और 8 फरवरी को बिल आखिर इलेक्शंस का ऐलान किया गया कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कराने हैं। अभी आपको थोड़ा सा शुरू में मैंने जो क्लिप दिखाया है, इसमें सारे का सारा जो मेरी वीडियो का एक उन्वान है वो आपको नज़र आ गया होगा कि इलेक्शंस दिए, इलेक्शंस हुए, लोगों ने बड़ी तादाद में निकल के बाहर वोट डाला, अपने पसंदीदा लीडर को जिताने की कोशिश की। और अब कौन पसंदीदा लीडर है वो आप लोगों को सबको पता ही है बेहतरीन तरीके से, और कौन जीता ये आगे चल के मेरी वीडियो में भी आप लोग देखते रहेंगे। अब इसी वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कौन उस दिन जीत रहा था और अचानक से क्या हुआ, रिजल्ट कैसे तब्दील किए गए, और इस वक्त जो गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की गई है वो किस तरह से हुकूमत में आई है। सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में। उसमें जो है लोगों ने वोट कास्ट किया बड़ी तादाद में निकल के, मैंने खुद उसमें वोट कास्ट किया था। तो इस दिन में जो है इसको सानेहा इलेक्शंस क्यों कहा जा रहा है या यौम स्याह क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे लोगों ने निकल के अपनी आज़ादी का इजहार किया, लोगों ने अपने हक़ का इजहार किया, वोट डाला। मैं भी उनमें शामिल था, मैंने भी वोट डाला, और हम जिसको जिताना चाह रहे थे वो रात तक तो जीत रहे थे। न्यूज़ में काउंटिंग चल रही थी, फॉर्म 45 फॉर्म 47 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जीत रहे हैं सब, लेकिन अचानक से फिर क्या होता है कि सुबह उठने तक अगले दिन ऐसा रात को डाका डाला जाता है हमारे वोटों पे, ऐसी दहशतगर्दी फैलाई जाती है हमारे वोटों पे, हमारे वोटों को चोरी किया जाता है कि इस दिन को हमें यौम स्याह का नाम देना पड़ा, जबकि ये दिन एक आज़ादी का दिन होना चाहिए था। क्योंकि जब भी किसी मुल्क में कोई भी इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट बदलती है, और अगर वो पुरानी गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो लोग नए लोगों को वोट देते हैं, नए लोगों को चांस देते हैं कि वो आए और तब्दीली लेकर आए। तो वो इसलिए इस दिन को, इलेक्शंस के दिन को, एक आज़ादी का दिन कहते हैं कि पुरानी गवर्नमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह जान छूट गई है, जो भी उन्होंने किया हो गया। तो अब ये जो नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज़ लेके आएगी, नए तरीके से मुल्क का निज़ाम चलेगी, मीशत बेहतर होगी, इसी तरह से लोगों का रोज़गार लगेगा, लोगों के हालात बेहतर होंगे, बाहर से ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स आएंगे और टूरिज़्म वगैरह बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पीसफुल एक नेशन बनेगा और मुल्क तरक्की करेगा। लोग इस उम्मीद से बाहर निकलते हैं और वोट डालते हैं। सबसे पहले हम आ जाएं, जो छोटा सा क्लिप था उसमें बताया गया कि जो खान साहब हैं उनसे, इमरान खान साहब जो बहुत बड़ी पार्टी के लीडर थे, और 80% तकरीबन मुल्क की आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तो 100% इमरान खान के साथ ही है। तो उस लीडर को पहले तो जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर उसको सजाएं दिलवाई जाती हैं, फिर उससे इलेक्शंस का, उसकी पार्टी से जो है वो साइन ले लिया जाता है जो कि बल्ला था, और फिर उन्हें किसी को बैंगन, किसी को चम्मच, किसी को बेलचा, किसी को कौन कौन सा निशान दे दिया जाता है।
अब आवाम को इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, और उन दिनों में इंटरनेट की सर्विसेज का भी सबको पता है, पिछले साल आज के दिन इंटरनेट की सर्विस बिल्कुल बंद थी 8 फरवरी को। तो इतना लोग नहीं समझ पा रहे थे कि उनके हल्के का कौन सा निशान है, कहाँ उन्होंने देना है, खान साहब को वोट डालने के लिए कौन सा निशान हमने चूज़ करना है। सबके जहन में बल्ला था, तो उन्होंने निशान भी चेंज करके देख लिया। और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायजी साहब, ये आपके सामने आ रहे हैं। खैर साहब तो नहीं मुझे लगाना चाहिए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको इज्जत दी जाए। बाकी उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने उल्टा कहा कि ठीक है, बिल्कुल हक से जो है वो बल्ले का निशान लिया गया। एक इतनी बड़ी पार्टी इलेक्शंस के करीब आ गए और उस पार्टी में सब कुछ लीगल है, कुछ गलत नहीं है, कुछ बेईमानी नहीं है, कुछ भी ऐसे धांधली नहीं है। और जिस बंदे को आप सज़ा दे रहे हो इमरान खान को, उस पार्टी के साथ जोड़ के, वो उस पार्टी से भी हट गया था। उस पार्टी की चेयरमैनशिप भी उन्होंने छोड़ दी थी। जबकि बैरिस्टर गौहर जो हैं, जिनकी तस्वीर भी आपके सामने आ रही है, इनको जो है वो पार्टी का चेयरमैन मुनक्किद किया गया था, और बाकी के भी पार्टी के रहनुमा जो है वो काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे सारे। तो खैर निशान छीन लिया, कोई मसला नहीं हुआ। फिर बैंगन कद्दू इस तरह के निशान दे दिए। मेरे अपने हल्के का एक बैंगन निशान था, अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन पे वोट लाया। दूसरा जो निशान था वो ट्रॉवल था, करंडी, वो जिससे मिट्टी वगैरह जो है वो साइड पे करते। उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो फॉर्म 45 आते हैं। फॉर्म 45 अब क्या होता है, एक साल में मेरे ख्याल से पूरी गवर्नमेंट सबको जो है वो समझ आई गया होगा, पूरे अवाम को समझ आ गया होगा। खान साहब ने इतना बेहतरीन तरीके से बिना कोई क्लास लेते हुए सब कुछ समझा दिया है। मैं बस छोटा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि फॉर्म 45 वो होता है कि जहाँ पर आप वोट लगाने जा रहे हैं, जिस भी जगह में, स्कूल्स वगैरह में अक्सर होता है गवर्नमेंट, तो वहाँ पर जो अफसर बैठे होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, वो प्रॉपर से फिर जल्दी से वोट काउंटिंग करके उनके पास एक फॉर्म होता है, उस पर वो सारी नंबरिंग लिख देते हैं कि इस पार्टी को इतने वोट मिले, इस पार्टी को इतने मिले, इस पार्टी को इतने मिले। एक सैंपल भी है, देखें मैंने आपके सामने चला दिया है फॉर्म 45 का। वो फिर जो है जाता है आगे इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, जो किसी भी हल्के का या इलाके का बना होता है, और वहाँ पर फिर जो है वो सारी टोटल काउंटिंग करके फॉर्म 47 निकालते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो बता देते हैं कि इस हल्के से इस फलाने मेंबर को इतने वोट पड़े। तो वो सारे टोटल करके मिला के तो वो एक नया फॉर्म निकालते हैं, जिसको फॉर्म 47 कहते हैं, जिस पर टोटल मेन अमाउंट, मेन जो है वो क्वांटिटी लिख दी जाती है कि इतने वोट पड़े हैं इस मेंबर को। अब हुआ ये उस दिन कि फॉर्म 45 पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हुए थे, जो प्रॉपर वोट काउंट करके तो फॉर्म 45 पे लिख रहे थे स्ट्रेंथ, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने लिखी, जो भी जितने वोट पड़े खान साहब की पार्टी को। वो जब जाता है फॉर्म 47 बनने, तो वहाँ पर असल धांधली शुरू होती है इलेक्शन कमिश्नर में। वो क्या करते हैं, वो जो आपके सामने ये देखें एक लिस्ट भी आ रही है, किस तरह से नंबर्स में जो है वो रिजिंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, किस तरह से नंबर्स में चेंजेस लेकर आए ये लोग। इतने बेवकूफ़ हैं, खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, इनके लिए पढ़े लिखे भी नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मतलब एक नंबर को अगर चेंज करना हो तो उसका भी एक तरीका होता है, पेन भी सेम कम अज़ कम यूज़ कर लें, लेकिन नहीं, वो पेन भी अलग किस्म का यूज़ किया और नंबर भी उस नंबर को छेड़ रहे जिसको चेंज करना इम्पॉसिबल है। 1 को किस तरह से 2 बनाया हुआ है, 1 को 2 बनाने के बजाय आप उसके आगे एक नंबर ऐड कर दें अगर, तो और सेम पेन से कर दें, तो शायद कुछ ना कुछ बचत हो जाए। आपकी अकल जहानत पे सलाम है वैसे। फिर फॉर्म 47 में टोटली नंबर ही चेंज बताया गया है। ये आपके सामने एक वीडियो भी मैं चलाने लगा हूँ, ये सब के सब आप देख लें कि फॉर्म 45 में कितने वोट पड़े थे इनको, और फॉर्म 47 में आके इन्होंने किस तरह से बेईमानी करके अपने जो है वो वोट्स बदले थे। अब इस्लामाबाद हल्का NA 46 में आप देखें, अब इसमें 45 के मुताबिक पीटीआई को कितने ज़्यादा वोट पड़े, नंबर वगैरह ये सब आप अपने सामने देख रहे हैं। पीटीआई की तरफ से आमिर मुगल थे और इनके अगेंस्ट जो नून लिखे थे वो अंजुम अकील खान, ठीक है। तो 85,000 समथिंग आगे लिखा हुआ वोट पड़े, और जो मुस्लिम लीग नून के हैं उनको 42,000 वोट पड़े। तो आप खुद देख लें कि किस तरह से फॉर्म 47 में आके इसको चेंज कर दिया गया, और फॉर्म 47 में जो वोट पड़े हैं, अंजुम अकील के 81,000 वोट कर दिए हैं और पीटीआई के वोट कर दिए 44,000। तो किस तरह से नंबर्स में कमी की गई है। इसी तरह से आप एक और हल्का देखें, NA 47 में अगर आप देखें तो 1 लाख प्लस वोट पड़ा है पीटीआई के मेंबर शुएब शाहीन को। बहुत बड़ा हल्का था ये, इस पर बड़ी बहस भी हुई है, ये केस लगा भी था सुप्रीम हाई कोर्ट में शुएब शाहीन, क्योंकि खुद एक वकील है, उन्होंने किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तारिक फैसल चौधरी, उसको सिर्फ और सिर्फ 49,000 वोट पड़े। तो आप देखें जब फॉर्म 47 आया तो वो बिल्कुल ही चेंज था, 1 लाख वोट पड़ गया नून लीग को, और वो आगे जी 86,000 पे पीटीआई वाले। आगे देखें NA 48, मतलब 3 हल्के थे इस्लामाबाद के, और तीनों हल्कों में माशाल्लाह से खुल के धांधली की है। 74,000 वोट पीटीआई को, 30,000 वोट जो है वो खुर्रम नवाज को पड़ा है नून लीग के, और 47 के मुताबिक जो है वो 69,000 वोट पड़ा है नून लीग को, और 59,000 वोट जो है वो पीटीआई को। गुजरात का ये हल्का दिखाता हूँ मैं, कैसरा इलाही का, जो परवेज़ इलाही की जो है वो अहलियाँ हैं। कैसरा इलाही को 1,51,000 वोट पड़ चुका है फॉर्म 45 से काउंटिंग होकर तमाम हल्कों की कंप्लीट। और जो उनके अगेंस्ट खड़े थे सालिक हुसैन, अपने ही चौधरी शुजात हुसैन के जो है वो हैं शहजादे, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 28,000 वोट पड़े। आप मार्जिन चेक करें कितना ज़्यादा मार्जिन है। अब इस मार्जिन को
क्या चीज़ ख़त्म कर सकती थी? आप जितने मर्जी 2 नंबर वोट कास्ट कर लें, आप जितने मर्जी इनके वोट्स बैलेट बॉक्सेस वगैरह पर डालते जाए अपने से, आप इतना बड़ा मार्जिन ख़त्म नहीं कर सकते। तो वो ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म 47 को ही बदल दिया और फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग 1,05,000 वोट जो है वो सालिक हुसैन के कर दिए और कैसरा इलाही के नीचे आते आते ये जो है वोट 89,000 हो गए, NA 71 से। तो रेहाना डार का मेरे सामने ये चल रहा था कि 88,000 वोट उनको पड़ गए और ख्वाजा आसिफ को सिर्फ 57 पड़े हैं, जीत गई, हार गई। और वो अचानक से ऐसे टर्न होता है अचानक से, और वो वीडियो मुझे मिल नहीं रही, वो मिल जाती तो वो भी मैं आपके सामने चलाता। वो अचानक से ऐसे टर्न होता है और ऊपर आ जाता है जी ख्वाजा आसिफ 1,10,000 वोट, 19,000 ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 47 के हिसाब से, और रेहाना डार को सिर्फ 1,00,000 वोट पड़े। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई डोंट नो। मतलब ये बड़े बड़े हलकों में इस तरह से आपने बेईमानी की, छोटे मोटे हलकों में अगर हो जाए ना बेईमानी, मानने में आता है कि चले वहाँ पर थोड़ी बहुत धांधली, ये तो ओपनली सबके सामने आप ये कर रहे हैं। और फिर वही बात आ गई कि वोट आपको पता था हम जितने मर्जी 2 नंबर वोट डाल लें उससे काम नहीं बनना, इसलिए आपने पकड़ के पूरे का पूरा फॉर्म ही चेंज कर दिया। तो ये हाल किया गया है बड़े बड़े हलकों में भी। लाहौर जो एक बहुत बड़ा कैपिटल है, उसमें आप ये अता ताड़र की आगे NA 127 मलिक ज़हीर अब्बास के अगेंस्ट खड़े थे अता ताड़र। और आप पहले ये देख ले, फिर मैं क्लिप भी चलाता हूँ कि इनके अपने जो इस वक्त गवर्नर पंजाब है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अता ताड़र किसी सूरत नहीं जीता था। अता ताड़र पक्का फॉर्म 47 की पैदावार है, जो बहुत बड़ी बात नहीं करते हैं। 97,000 वोट पड़ा है मलिक ज़हीर अब्बास को और अता ताड़र को सिर्फ 70,000 वोट पड़ा था। और ये 70,000 भी कैसे पड़ा ये भी आप लोगों को पता ही होगा, बीच में जो 2 नंबर वोट वगैरह डालते हैं ये लोग। बाद में फॉर्म 47 कहते हैं 98,000 वोट अता ताड़र को पड़ा है और 82,000 वोट सिर्फ जो है वो मलिक ज़हीर अब्बास को पड़ा है। और ये आपको मैं क्लिप अब आप देखें, इनके अपने मेंबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने धांधली की है। ये मुझे गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूं कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे है। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47 पे। और आप समझ ही गए हैं कि इनके अपने जो है इनके खिलाफ बातें करें और इंशाल्लाह ऐसा एक दिन आएगा जब खुद उठ के एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे और एक दूसरे की चोरियां पकड़ाएंगे। अब आगे आप देखें ज़रा, 1,01,000 वोट डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को पड़ा है और नवाज शरीफ को, मियाँ साहब को 80,000 वोट। और ये 80,000 वोट भी नहीं पड़ना, मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ, ये 80,000 वोट भी 2 नंबर था फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग। लेकिन चले पड़ गया, मान लिया हमने, 20-21,000 वोट कम है इनका डॉक्टर साहिबा से। फॉर्म 47 क्या कहता है, माशाल्लाह से ये चीर फाड़ के 1,00,000 वोट पता नहीं कहाँ से हवा लेकर आ गई और फॉर्म 47 ने 1,00,000 वोट नवाज शरीफ को मजीद ऐड करके दे दिया, 1,79,000 पे वो आ गए और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को सिर्फ 1,04,000 पे रोक दिया। इसी तरह से मैं जो है आगे फास्ट फॉरवर्ड पे थोड़ा सा ये लगा देता हूँ सारा ये वीडियो, ताकि आपको पता लग जाए कि इस हल्के में किस तरह से धांधली, और ये सब कुछ है जस्ट। अदरवाइज ये सिर्फ नेशनल असेंबली नेशनल असेंबली की बता रहे हैं आपको, प्रोविंशियल असेंबलीज में किए गए वो इसमें नहीं है अभी। तो ये आप ज़रा एक दफ़ा क्विक से रिव्यू देखें, बड़ा मैंने स्पीड में थोड़ा सा चला दिया, तो आप देख लें किस तरह हर हल्के में किस तरह से धांधली की गई। पीपल्स पार्टी को जिताया गया, मुस्लिम लीग नून को किस तरह से जिताया गया है, फिर ये MQM को किस तरह से जिताया गया है। तो ये सब इस तरह से जो है वो धांधली की गई है और बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जो है वो इन्होंने अपने लोगों को ज़्यादा वोट दिलवा दिए और PTI के वोट कम कर दिए। ये आपके सामने एक पिक्चर भी मैंने लगाई है जो पाकिस्तान की, पंजाब की माशाल्लाह से वज़ीर आला है, आप इनके ही देख लें, ये भी हारी हुई हैं अपने हल्के से, ये तक नहीं जीती। तो अब जो है ना, मैं आपके सामने ये इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह से हमारे इलेक्शंस को कवर किया वो आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको तो आप बिल्कुल ही साइड पर रख देना, वो तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जब से खान साहब की गवर्नमेंट को अदम एतमाद ला के ख़त्म किया गया उसके बाद से जो पाकिस्तान का मीडिया वो टोटली जो है वो डिसग्रेसफुल, मतलब पाकिस्तान के लिए वो एक आप कह लें कि बदनामी का बायस है, क्योंकि कुछ सच कुछ हकीकत नहीं उसमें दिखाया जाता, ठीक है। तो इंटरनेशनल मीडिया ने इलेक्शंस को किस तरह से कवर किया है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया को कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी के साथ, लेकिन वो क्या बात करते हैं वो आप सुने, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रल होकर सब कुछ सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर वो मैंशन कर देते हैं।
खान्स पार्टी ओवर परफॉर्म्स इन इलेक्शन, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं और ये इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है, हम नहीं दे रहे। CNN न्यूज वाले क्या कहते हैं जी, इन शॉक रिजल्ट एलाइज ऑफ जेल्ड एक्स लीडर कैन विन मोस्ट सीट्स इन पाकिस्तान इलेक्शंस, फॉर्म 45 अभी आपको दिखाया सारा। ये टाइम्स वाले क्या कह रहे हैं, अब इंटरनेशनल मीडिया तो बोलेगा सच, वो तो चुप नहीं हो सकता, आप अपनी मीडिया को चुप करा सकते हैं लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को नहीं करा सकते। पाकिस्तान मिलिट्री यूज्ड एवरी ट्रिक टू साइडलाइन इमरान खान एंड फेल्ड, नाउ व्हाट। हर किस्म की कोशिश कर ली, हर ट्रिक कर ली, बल्ले का निशान छीन लिया, जेल में डाल दिया, सजाएं दे दी, वोटर्स पर तशद्दुद किया गया, लोगों को धमकाया गया, कैद में रखा गया, इतना अरसा बंद कर दिया गया बिल्कुल, स्टिल एवरीथिंग फेल्ड, नाउ व्हाट। अब क्या करना है, वोट तो फिर खान साहब को सबसे ज़्यादा पड़ा। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जब एक पार्टी टोटली आंखें बंद करके फॉर्म 45 को अगर हम देखें तो वो पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से, बिना किसी पार्टी से अलाइज करने के बावजूद, वो अकेली इकलौती पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ सकती है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी किसी पार्टी के लिए, और बहुत कुछ अगर इस तरह से फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग चला जाता, कानून को देखा जाता, तो बहुत बड़ी तब्दीली आ जानी थी हमारे मुल्क में और पूरा निज़ाम चेंज हो जाना था एक दफ़ा। और मुल्क जिस हालात में अब है उन हालात में हरगिज़ ना होता, बिल्कुल चेंज हो गया होना था और काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में हम शामिल हो जाते हैं। तो ये सब ने क्लेम कर दिया था कि इमरान खान साहब जो है वो उनकी पार्टी जीत रही है, और ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। इस पे मतलब कोई दो राय नहीं है कि खान साहब की पार्टी को जो है वो बहुत ज़्यादा वोट पड़े। ये इंटरनेशनल मीडिया ने ये चीज़ तस्लीम की है, सब ने ये बात मानी, इवन अपने मुल्क में इन सब ने ये बात मानी है, लेकिन इमरान खान को जो है वो नहीं जिताया जाता। तो बस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि क्या हुआ था हमारे साथ, क्यों इसको यौम सियाह कहा जाता है और क्यों इसको यौम वफा भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने पूरी वफा निभाई। जिस तरह मैंने आपको दिखाया, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने लीड किया, उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने मेहनत की है सब ने, क्योंकि खान साहब तो खुद तो जेल में थे। तो ये हक जो है वो इमरान खान के सपोर्टर्स का ही बनता था और उन्होंने पूरी अपनी वफा निभाई और पूरा हक अदा किया। तो इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग जो है डीमोटिवेट हों, पूरे दिल के साथ, पूरे मोटिवेटेड हो के आप जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, साथ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत जल्दी अच्छा वक्त लाएगा और जीत इंशाल्लाह हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।